नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के पटमदा में टायर फटने से मजदूरों से भरी वैन पलटी। 2 की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत, दर्जनों घायल, कई की हालत नाजुक। पटमदा के धूसरा में घटी दुर्घटना, बंगाल निवासी हैं सभी मजदूर। विधायक मंगल कालिंदी ने सभी घायलों को भिजवाया अस्पताल। विद्यार्थियों को यूपीएससी टॉपर्स ने दिए सफलता के टिप्स। छात्र छात्राओं ने टॉपर्स से पूछे अपनी जिज्ञासाओं से संबंधित प्रश्न। उपायुक्त, एसएसपी सहित अनेक सिविल सर्वेंट्स भी रहे उपस्थित। इस वर्ष यूपीएससी में टॉप किए अभ्यर्थियों ने दिए प्रश्नों के उत्तर। और जंगली हाथियों का झुंड पहुंचा चांडिल डैम, मची अफरा तफरी। आधी रात से जमाए हुए थे डेरा, सुबह सुबह डैम पर आ धमके। बाद में झुंड से अलग हुए दंतैल हाथी ने फसलों को किया बर्बाद। ग्रामीणों ने शोर मचाकर व पटाखे फोड़कर हाथियों को खदेड़ा। आइए बात करते हैं पटमदा में पिकअप वैन पलटने से 2 मजदूरों की मौत होने की। जमशेदपुर से निकट पटमदा क्षेत्र में टायर फटने से मजदूरों से भरी पिकअप वैन पलट जाने के कारण उस पर सवार 2 मजदूरों की तत्काल मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य मजदूर घायल हो गए। घायलों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि शुक्रवार तड़के पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला अंतर्गत खातरा से करीब 30 मजदूरों को लेकर एक पिकअप वैन जमशेदपुर आ रहा था। काम के लिए विशाखापट्टनम जा रही मजदूरों को ले जा रही पिकअप वैन पटमदा के खेरवा पंचायत के दूसरा गांव के पास चक्का फटने से अचानक पलट गई। इससे दब जाने से 2 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों मजदूर जख्मी हो गए। उसी समय उधर से गुजर रहे जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी भी वहां पहुंचे एवं घायलों को एमजीएम अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि बांकुड़ा के खातरा एवं सिंदरी गांव के करीब 30 मजदूर पिकअप वैन से टाटानगर स्टेशन के लिए निकले थे, जिन्हें काम के लिए विशाखापट्टनम जाना था। लेकिन रास्ते में पटमदा के दूसरा गांव के पास अचानक टायर फटने से यह दुर्घटना घटी। वैन के चालक व खलासी फरार बताए जा रहे हैं। बंगाल पुलिस को भी दुर्घटना की जानकारी दे दी गई है। दुर्घटना में घायल उत्तम कर्मकार ने दुर्घटना के संबंध में जानकारी दी। बांकुड़ा खतरा विशाखापट्टनम आज क्या काम है से पता नहीं। जाने माझे रास्ते से आगे चक्कर उड़े गए। अच्छा, ये दुर्घटना हुआ। 30 जन लोगों को सूचना मिली कि पटमदा थाना के दूसरा गांव के पास में एक पिकअप बोलेरो गाड़ी अचानक पलट गई, जिसके चलते कुछ आदमी जख्मी हो गए हैं, कुछ हताहत हुए हैं। सूचना पर हम लोग जब आए तो देखे जख्मी हालत में सब कोई को हम लोग यहाँ भेजे हैं। कुछ का इलाज चल रहा है, इसमें से 2 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, बाकी का इलाज चल रहा है। ये लोग सिंदरी बड़ा बाजार एक थाना है बंगाल में, वहाँ से ये लोग जा रहे थे विशाखापट्टनम। टाटा स्टेशन के लिए लोग आ रहे थे। पटमदा थाना अंतर्गत घटना हो गई है। आइए बात करते हैं एनएससीएस की ओर से छात्र छात्राओं के लिए कार्यशाला आयोजित किए जाने की। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स बिहार झारखंड की पहल पर जमशेदपुर में पहली बार शुक्रवार को शहर के छात्र छात्राएं यूपीएससी के टॉपर्स से रूबरू हुए। इसमें यूपीएससी में इस वर्ष टॉप के बिहार झारखंड के अभ्यर्थियों ने शहर के छात्रों को टिप्स देकर यूपीएससी कम्पीट करने के लिए प्रेरित किया। बिहार झारखंड के सिविल सर्वेंट्स के संगठन एनएससीएस की बिहार झारखंड इकाई की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार को जमशेदपुर के छात्र छात्राओं का इस वर्ष के यूपीएससी टॉपर से साक्षात्कार हुआ। इस दौरान यूपीएससी टॉपर्स ने विद्यार्थियों को यूपीएससी क्रैक करने के टिप्स देने के साथ ही उन्हें इसकी तैयारियों के लिए परामर्श दिए। इस कार्यक्रम में उपायुक्त सूरज कुमार एवं एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन सहित प्रशासनिक सेवा से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों के सवालों के उत्तर दिए। टॉपर शुभम कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जबकि जमुई से इस साल यूपीएससी में 7वें रैंक पर रहे प्रवीण कुमार और 500वें रैंक पर रहे शहर के सन्नी कुमार ने भी शिरकत की। जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि एनएससीएस बिहार झारखंड की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, ताकि टॉपरों का मार्गदर्शन देकर ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं को यूपीएससी उत्तीर्ण करने के योग्य बनाया जा सके और वे देश के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। हम लोगों की पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा रही है कि हम अपने जैसे रोल मॉडल को देख के ही प्रेरित होते हैं, उसके बाद फिर अच्छा करने के लिए बिल्कुल पूरे जोशो खरोश के साथ में काम करते हैं। एनएससीएस बिहार झारखंड की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिहार झारखंड के ऑफिसर्स हैं, उनकी हम लोगों ने एक ग्रुप बना रखी है। उस ग्रुप का हमेशा ये काम है कि
हम कोशिश करें कि बिहार और झारखंड से अधिक बच्चे निकल सकें। और हमेशा ये देखा गया है कि काउंसलिंग की कमी से या मार्गदर्शन की कमी से बहुत सारे बच्चे जिनमें पोटेंशियल होता है वो निकल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इस बार NSCS ने ये बीड़ा उठाया है कि इस तरीके के जो वर्कशॉप हैं, इस तरीके के मोटिवेशनल सेमिनार्स जो हैं, वो हम लोग अलग-अलग जगहों पे ऑर्गेनाइज़ करें ताकि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, इससे प्रेरणा ले सकें। इसी क्रम में आज हम लोगों ने 3 टॉपर को आमंत्रित किया था। रैंक 1 शुभम, रैंक 7 प्रवीण और रैंक 500 जो सनी हमारे ज़िले का ही है उसको। जो शुभम है उसको पोर्ट ब्लेयर में LG के साथ में मीटिंग हो गई, तो वो आ नहीं पाए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से यहाँ हम लोग के साथ में जुड़े। प्रवीण रैंक 7 जो कि जमुई से ही हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और सनी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि स्टूडेंट से वो इंटरेक्ट करें, स्टूडेंट उनसे प्रेरणा लें, उनसे जो एग्जामिनेशन है उसकी टिप्स लें और उसके बाद फिर बड़ी से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो है जमशेदपुर से भी निकल के नाम रोशन करें। वहीं जिले के SSP ने बताया कि ऐसे कई छात्र छात्राएं कार्यालय में आकर UPSC की तैयारी को लेकर पूछताछ करते हैं। इसलिए इस तरह के वर्कशॉप का आयोजन किया गया है जहां बच्चे अपनी जिज्ञासा के अनुरूप सवाल कर सके। आज के जो हम लोग जिला प्रशासन द्वारा एवं जो NCS है, झारखंड और बिहार का चैप्टर है सिविल सर्विस सोसाइटी का, उनके द्वारा एक रूबरू होने के लिए जो टॉपर्स हैं उनके साथ UPSC में जो पास हुए इस साल में रूबरू होने के लिए एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। अक्सर हम लोग का ऑफिस में बहुत सारा जो कॉलेज के युवा है युवती है वो लोग आके पूछते हैं कि UPSC कैसे तैयारी करना है, कैसे उसमें गाइडेंस चाहिए। हम लोग अलग अलग माध्यम से अलग अलग रूप से हम लोग देते रहते हैं। अपने जो है नया ज्वाइन किए रूरल SP हैं, सिटी SP हैं, वन विभाग के पदाधिकारी हैं, ये सब लोग देते रहते हैं। लेकिन आज जो है इस कड़ी में जो टॉपर हैं, जो रिसेंटली अभी जस्ट पास हुए हैं, 1 महीना पहले जो रिजल्ट आया है, उन लोग से साथ रूबरू होने के लिए उनके तैयारियां कैसे थी, उनके बैकग्राउंड क्या है, उनके गार्जियन लोग क्या करते हैं, और बेसिकली 1 to 1 बात करने के लिए जो आज का ऑल इंडिया टॉपर्स हैं, जो 7 रैंक है, फर्स्ट रैंक है और 500 रैंक में जो है अपने जामशेदपुर का अपना ही बच्चा है, सनी राज है, वो आए हुए हैं। जमुई से वो है प्रवीण आए हुए हैं और रैंक नंबर 1 जो टॉपर है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम लोग इनको साथ जुड़ेंगे। तो बेसिकली जामशेदपुर में जो कॉलेज स्टूडेंट है इनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है और UPSC के बारे में जानने के लिए और उसके तैयारियां सीखने के लिए और गाइडेंस लेने के लिए। और बात करते हैं जंगली हाथियों का झुंड चांडिल डैम पर पहुंचने से मची अफरा तफरी की। जंगली हाथियों के झुंड के शुक्रवार सुबह चांडिल डैम आ धमकने से वहां अफरा तफरी मच गई एवं लोग इधर उधर भागने लगे। उनके बाद उसी झुंड के अकेले दंतेल हाथी के वहीं आ जाने से लोगों में भय व्याप्त हो गया। हालांकि बाद में लोगों ने शोर मचाकर एवं पटाखे फोड़कर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। बता दें कि जंगली हाथियों का एक झुंड आधी रात से ही चांडिल डैम क्षेत्र में डेरा डाले हुए था, जिसको लेकर लोगों ने आशंका में ही रात काटी। हालांकि लोगों ने वन अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी थी, लेकिन शुक्रवार सुबह हाथियों का झुंड चांडिल डैम के नौका बिहार वाले क्षेत्र में भी पहुंच गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने हाथियों को वहां से भगाया, लेकिन कुछ देर बाद ही वहां झुंड से बिछड़ा दंतेल हाथी भी नौका विहार वाले क्षेत्र में आ धमका, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया। इस दौरान हाथी ने आसपास के खेतों में लगी धान की फसलों को भी खूब नुकसान पहुंचाया। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने शोर मचाकर एवं पटाखे फोड़कर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया। ग्रामीण अर्जुन हेम्ब्रम ने हाथियों के धमकने एवं उनके द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की विस्तार से जानकारी दी। तो रात 12:30 बजे उधर बोंडी तरफ से हाथी आए और धान का खेती उती बहुत सारा नुकसान किया और सुबह एक तो 6 बजे के करीब भी उसके पीछे पीछे आया। पहले का झुंड को तो नौका बेर होते हुए हम लोग जंगल तरफ भगाए। बाद में एक तो 6 बजे करीब बोंडी तरफ से आया, उसको नौका बिहार तक 8 बजे तक उसको पहुंचाए और नौका बिहार होते हुए उसको जंगल तरफ हम लोग भेज दिए। बस्ती घर के सामने भी आया था, नया हॉस्पिटल जो बना है उसके सामने बांस भी बहुत सारा तोड़ दिया है। हाथी पहले झुंड में 7 गो में 2 बच्चा है और पीछे अकेला एक ठो वो पहलमान है, दांता है, बहुत लंबा लंबा दांत है उसका। आइए बात करते हैं सोनारी में बिग बास्केट की ओर से हब जमशेदपुर के उद्घाटन की। जमशेदपुर के सोनारी कम्युनिटी हॉल में शुक्रवार को बिग बास्केट की ओर से हब जमशेदपुर का उद्घाटन किया गया। बिग बास्केट के संस्थापक सह CEO हरि मेनन के साथ टाटा स्टील के MD TV नरेंद्र ने बिग बास्केट के हब जमशेदपुर का विधिवत उद्घाटन किया। जमशेदपुर में टाटा स्टील के सहयोग से बिग बास्केट का संचालन किया जाएगा।
उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शहर पहुंचे बिग बास्केट के को-फाउंडर सह सीईओ हरि मेनन ने फीता काटकर हब जमशेदपुर की शुरुआत की। इस दौरान हरि मेनन ने बताया कि वर्तमान में 26,000 लोग बिग बास्केट से जुड़े हैं। आगामी वर्ष तक करीब 40,000 लोग इस टीम का हिस्सा बनने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि टाटा घराने ने हाल ही में बिग बास्केट में बड़ा निवेश किया है और आज इसकी 65% हिस्सेदारी उसके पास है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में टाटा घराने की कंपनियों के कर्मचारियों को जोड़ने के उद्देश्य से बिग बास्केट का सेंटर खोला जा रहा है। बिग बास्केट के हब जमशेदपुर में शहर वासियों को ग्रोसरी की सभी सुविधा ऑनलाइन ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगी। आपको पता है कि few months back Tata's made a large investment into Big Basket and Tata's today own 65% of Big Basket, right? तो जब ये हुआ था तो मेरे एक ही मकसद था कि टाटा का जो टाउनशिप इंडिया में है एंड दैट इज जमशेदपुर, राइट? और जैसे ही वो हुआ आई हैड जस्ट वन इंटेंशन कि मैं जमशेदपुर में बिग बास्केट होना ही चाहिए और खोलना चाहिए एंड दैट वाज द मकसद फाइनली कि अगर 65% ऑफ द कंपनी इज ओन्ड बाय द टाटा ग्रुप एंड आप जमशेदपुर में नहीं हो तो ये नहीं हो सकता है, राइट? एंड दैट इज व्हाई वी आर ओपनड हियर। वी आल्सो बिलीव कि यहाँ पे बिजनेस पोटेंशियल इज वेरी गुड क्योंकि हम टाटा कंपनी हैं, so most of the Tata people, Tata employees, Tata people who live in Jamshedpur will buy from Big Basket, right? अगर हम वो टाटा की इन्वेस्टमेंट नहीं और हम टाटा कंपनी नहीं होते, we would have never come to Jamshedpur actually. तो इसीलिए हम यही हमारा एक मकसद है। नहीं, हमारा ऑनलाइन है, हमारा मॉल नहीं है, हमारा ऑनलाइन बिजनेस है जो ऑर्डरिंग करेंगे ऐप में या वेबसाइट से और हम घर पे डिलीवर करेंगे। तो वही है मेन फर्क। हम फिजिकल हमारा स्टोर नहीं है तो हम पूरा ऑनलाइन बिजनेस है। सो लास्ट थिंग इज फार्मर्स। मैं बोल चुका हूँ कि हम एक्चुअली 35,000 फार्मर्स के साथ काम करते हैं। ऑलमोस्ट 85% ऑफ हम जो सेल करते हैं कम्स डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स। वी हैव 62 कलेक्शन सेंटर्स विच आर लोकेटेड इन फार्मिंग लोकेशंस। हम डायरेक्टली फार्मर आके हमको सप्लाई करता है। सो दिस बिजनेस राइट नाउ इज अबाउट 1,500 crores ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और बात करते हैं विधायक सरयू राय द्वारा साक्षी बाजार का भ्रमण किए जाने की। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने शुक्रवार को साक्षी बाजार क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाजार क्षेत्र के दुकानदारों की समस्याएं सुनी एवं उनके समाधान के लिए टाटा स्टील व जिला प्रशासन से बात करने का आश्वासन दिया। जमशेदपुर के साक्षी रिटेल मर्चेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शिकायत मिलने के बाद जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने शुक्रवार को साक्षी बाजार क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों की समस्याएं सुनी। दुकानदारों ने इस दौरान अपनी समस्याएं रखते हुए उनका समाधान कराने का आग्रह किया। दुकानदारों ने बाजार की साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल सुरक्षा, बाजार में दुकानों की जर्जर स्थिति, दुकानों की मरम्मत, दुकानों को आधुनिक बनाने की अनुमति दिलाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, बाजार का सौंदर्यीकरण कराने, पार्किंग की व्यवस्था कराने, दुकानदारों से विचार विमर्श के पश्चात बाजार को विकसित कराने, अग्निशमन की व्यवस्था कराने की भी मांग की। समस्या को सुनने के बाद विधायक ने उन्हें इस विषय में टाटा स्टील व जिला प्रशासन से बात करने का आश्वासन दिया। सुबह में जब बाजार बंद रहता है उस समय भी आकर उनको देखेंगे उस समय कैसा लग रहा है। मुझे जानकारी मिली कि टाटा स्टील और सरकार ये दोनों कोशिश करते हैं कि इस बाजार को अपने तरीके से वो बनाएं। उसके बारे में भी यहाँ के दुकानदार हैं, उनकी अपनी राय है। तो कोई सुधार इसमें होना चाहिए तो किस तरह का सुधार होना चाहिए ताकि बाजार भी फले फूले और जो बाजार में खरीदारी करने आते हैं उनको भी सुविधा रहे। टाटा स्टील के दिमाग में एक बात रहती है कि इतनी बड़ी ज़मीन है, इसका हम अगर व्यावसायिक इस्तेमाल करेंगे तो हमको बहुत अधिक फायदा हो सकेगा। हम लोगों को इतराज़ नहीं है, मगर यहाँ के जो दुकानदार बहुत दिनों से बैठे हैं उनके मन में क्या है, उनका हित कैसे सधेगा। तो हमारा काम यही है कि इनकी बातों को हम उन तक पहुँचाएँ और कोई भी ऐसा निर्णय जो इनके हितों के खिलाफ हो रहा हो उसको नहीं होने दें। और बात करते हैं आउटसोर्स कर्मियों की बेमियादी हड़ताल से एमजीएम अस्पताल का काम ठप होने की। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारियों के अपने वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इन आउटसोर्स कर्मियों ने प्रबंधन को पहले ही चेतावनी दी थी कि 25 नवंबर तक उनकी मांगे नहीं मानी जाने पर वे हड़ताल पर जाएंगे। बता दें कि एमजीएम अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्यरत 295 नर्स से 17 टेक्नीशियन एवं 17 फार्मासिस्ट विगत काफी समय से अपने
बकाया वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलित है। इन कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन को 25 नवंबर तक अपनी मांगे मनाने का समय देते हुए उसके बाद बेमियादी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। इसी के तहत ये आउटसोर्स कर्मी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे अस्पताल का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो गया है। बताते चले कि इन आउटसोर्स कर्मियों को विगत 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा कोरोना काल में काम करने के लिए घोषित प्रोत्साहन राशि का अब तक उन्हें भुगतान नहीं हुआ है। आउटसोर्स कर्मी अस्पताल अधीक्षक को जब भी अपना ज्ञापन सौंपते हैं, वे सिर्फ आश्वासन ही देते हैं, होता कुछ नहीं। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें साप्ताहिक छुट्टी के अलावा अन्य किसी तरह का अवकाश नहीं मिलता। कर्मचारियों ने ठेका कंपनी पर शोषण करने का आरोप भी लगाया। पेमेंट नहीं मिला है अक्टूबर महीना। तो अभी क्या करने जा रही हैं आप? हड़ताल में जब तक हम लोग को सैलरी नहीं मिलेगा हम लोग तब तक हड़ताल करेंगे। हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। पर भी ऐसे ही हो, जब हम लोग हड़ताल पे थे तभी हम लोग का सैलरी आया, इसलिए अभी भी हम लोग आपातकालीन हड़ताल भी रहेंगे। पेमेंट नहीं मिला है। हर महीना ऐसे ही होता है, जब हम लोग स्ट्राइक में बैठते हैं तब पेमेंट मिलता है, अगर नहीं बैठेंगे तो पेमेंट नहीं मिलेगा। हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है आने में, रेंट से भी निकाला जा रहा है, क्या खाएंगे, कैसे आएंगे बिना पैसा का। हम लोग को पेमेंट टाइमली मिलना चाहिए और फिर प्रोत्साहन राशि भी मिलना चाहिए। आइए बात करते हैं संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने की। जमशेदपुर में संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने साक्षी अंबेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संविधान दिवस के अवसर पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने साक्षी में पदयात्रा निकाली। जिला भाजपा कार्यालय से निकली यह पदयात्रा साक्षी अंबेडकर चौक पहुंची, जहां सभी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें अभय सिंह जिलाध्यक्ष, गुंजन यादव, भाजपा अजा मोर्चा के जिलाध्यक्ष व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान भाजपाइयों ने कहा कि बाबा साहेब द्वारा संविधान में शामिल किए अधिकारों के कारण ही आज तमाम पिछड़ी जातियों के लोग समाज का प्रतिनिधित्व कर आगे बढ़ रहे हैं। सभी ने बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान रचयिता आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को देश को समर्पित किया था और 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान का लागू हुआ। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित के लिए जो संविधान बनाया बाबा साहेब ने, आज उस संविधान के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को ज्यादा संख्या में, निचले स्तर के दलित परिवार को जो आरक्षण मिल रहा है, आज उन्हीं के देन है। वहीं बाबा साहेब अंबेडकर मंच की ओर से भी शुक्रवार सुबह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संगठन के महासचिव मनोज शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे संगठन के कार्यकर्ताओं व अधिकारियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी ने देश के दलित समाज के लिए उनके द्वारा संविधान में कराए गए प्रावधानों को याद किया। महासचिव मनोज शर्मा ने संगठन के द्वारा दलित वर्ग के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी भी दी। संविधान दिवस के रूप में इसे मनाया है और ये ओल्ड चौक के पास जो हम लोगों का स्टैच्यू है बाबा साहब का, उसमें हम लोग माल्यार्पण करके उनको संबोधन दिया है और प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं और इस मंच के बैनर तले हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। समाज सेवा, लोगों के जो भी वैसे लोग जो समाज से नीचे हैं, समाज से परे हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया। जो संविधान एक हम लोगों का भारत का जो संविधान बना है, देश के किसी भी कंट्री को मूव करने के लिए, चलाने के लिए जो संविधान हम लोग का जो दायरा बना है, उसके अंदर में रह के हम लोग काम करना है। और सारे केवल हम लोग ऐसी संस्थाएं बहुत सारी है, लेकिन हम लोगों की संस्था जो काम कर रही है जमशेदपुर में, तो काफ़ी पुअरर, काफ़ी जो मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने का।
आइए बात करते हैं किसान आंदोलन के 1 साल होने पर साक्षी में आयोजित रैली की। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने के अवसर पर किसान आंदोलन एकजुटता मंच की ओर से शुक्रवार को साक्षी में रैली का आयोजन किया गया। इसमें शामिल विभिन्न संगठनों ने संविधान दिवस के अवसर पर 26/11 के हमलों एवं किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर जमशेदपुर के साक्षी में किसान आंदोलन एकता मंच के बैनर तले एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में AIDSO व ऑल इंडिया किसान कामगार मजदूर संगठन सहित अन्य संगठनों ने हिस्सा लिया। रैली में शामिल लोग किसान आंदोलन के समर्थन एवं उसके कारण कृषि कानूनों को वापस लेने पर विवश हुई केंद्र सरकार को लेकर नारेबाजी करते चल रहे थे। रैली में शामिल लोगों ने साक्षी गोलचक्कर पहुंचकर वहां जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान आंदोलन एकजुटता मंच के भगवान सिंह, शैलेंद्र सिंह, रिंकी, सुमित राय, दीपक रंजीत, धीरेन्द्र भगत, टंजना बनर्जी आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। भगवान सिंह ने 26/11 के मुंबई हमलों एवं किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने केंद्र सरकार से आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए सारे मामले वापस लेने सहित कई मांगे भी की। आज हम लोगों ने 26/11 ठीक है, आज देश के लिए एक बदकिस्मती का दिन भी है। इसी दिन आंदोलन चालू हुआ था, 26/11 हमला भी हुआ था मुंबई में। अब किसान आंदोलन में शहीद हुए शहीदों को और मुंबई में शहीद हुए शहीद भाइयों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संविधान पुलिस के पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं। और जो हमारे किसान आंदोलन में किसान भाई शहीद है, जिनकी बदौलत आज भारत सरकार को मजबूर होकर काले कानून रद्द करने पड़े हैं, पूरे देश भर के देशवासियों को बधाई देते हैं। उन्होंने जन जन का आंदोलन बनाया, जन जन तक किसानों की आवाज पहुंचाई और भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा काले कानून रद्द करने के लिए। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जितने अपने किसान भाइयों के ऊपर, किसान नेताओं के ऊपर जितने मुकदमे दर्ज हैं, सब रद्द किए जाएं और MSP को गारंटी दिया जाए। और उम्मीद भी करते हैं भारत सरकार की, जैसा अभी मोदी जी ने पॉजिटिव दिखाया, लगता है कि 29 को किसान बेबी लॉन्च कर देंगे, उम्मीद है। और फिर हमारे सभी किसान भाइयों को खुशी घर भेजने का काम करेंगे। और बात करते हैं जमशेदपुर में इंटक द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जाने की। जमशेदपुर में इंटक नेता रघुनाथ पांडे के नेतृत्व में संगठन के नेता कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की नीतियों एवं कार्यों के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष देर तक नारेबाजी की। डीजल गैस का दाम कम करना होगा, डीजल गैस को बेचना बंद करो। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देश पर कांग्रेस एवं उससे जुड़े संगठन 14 नवंबर से 29 नवंबर तक बेतहाशा बढ़ती महंगाई एवं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। इसी के तहत इंटक नेता रघुनाथ पांडे के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में नारे लगाए। इस दौरान दैनंदिनी उपयोग की वस्तुओं की बेतहाशा बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेवार ठहराते हुए नेताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान रघुनाथ पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों की ही तरह श्रम कानूनों में बदलाव को भी वापस नहीं लिया तो किसान आंदोलन से भी बुरी स्थिति सामने आएगी। आज जो है महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। राजेश ठाकुर जी के आदेश के अनुसार दिनांक 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक यह प्रोग्राम जन जागरण अभियान चलेगा और हम लोगों ने बहुत सारे जगह में इस प्रोग्राम को किया है। आप जानते हैं कि आज महंगाई चरम सीमा पर है। अगर आप जाएं तो सरसों तेल देखिए 200 पार है, अगर जाएं पेट्रोल डीजल 100 पार है। उसके बाद खाद्य सामग्री वो जो है सो चरम सीमा पर महंगाई बढ़ी हुई है। इस तरह जो स्थिति देश में बनी हुई है कि लोग खाने बिना मर रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, कोई कंपनी बाहर से इंडिया में नहीं आ रही है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनके चलते वो भी बंद होने के कगार पर है। जो स्थिति है वो चरम सीमा पर है। साथ साथ आप देखें नौकरी जो है, नौकरी का अगर आप जाएंगे तो लोगों को एक नौकरी अगर आप दिखा दें जाने छोड़ के तो मिल नहीं रहा है। 93% कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉई है संगठित क्षेत्र में,
7% परमानेंट बच गए हैं नेचर का जॉब में, और नौकरियाँ तो गई। उसके बाद कई एक कंपनी आउटसोर्स हो गए, तो आप देख लीजिए हवाई अड्डा हो, रेलवे हो, सब जगह आउटसोर्स शुरुआत का हो चुका है। और ये प्लान है निकट भविष्य में बैंक वगैरह सब आउटसोर्स हो जाएंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है। तो 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में जो किया वो आप बेचने का फेरा में लगे हुए हैं। तो ये महंगाई है, साथ साथ जो आज आप देखेंगे कृषि कानून वापस लिए। यूपी का चुनाव अगर नहीं रहता और डर नहीं होता, भय नहीं होता, तो नहीं वापस देते। आइए बात करते हैं इनर व्हील्स क्लब द्वारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का स्वागत किए जाने की। इनर व्हील्स क्लब ऑफ जमशेदपुर ने अपने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का समारोह पूर्वक स्वागत किया। इनर व्हील्स क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से आयोजित समारोह में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया एवं उन्हें क्लब के क्रियाकलापों से अवगत भी कराया गया। इनर व्हील्स क्लब के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर ने क्लब के जमशेदपुर इकाई का भ्रमण किया। वार्षिक विजिट पर आई डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर का क्लब के जमशेदपुर इकाई की कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें क्लब की गतिविधियों एवं उसके द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी भी दी गई। इनर व्हील्स क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट की ऑडिटर अनिंदिता बेरा ने बताया कि यह डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का वार्षिक विजिट है, जिसमें उन्हें क्लब की गतिविधियों से अवगत कराने के साथ ही उन्हें क्लब के प्रोजेक्ट्स को भी दिखाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर कोरोना काल में बेरोजगार हो गए कुछ लोगों को स्वरोजगार के लिए मदद भी की गई। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिट है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। साल में एक बार हमारी मैडम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मिसेस पूनम ठाकुर, इस साल की जो चेयरमैन है, वो आई है। हमारा प्रोजेक्ट्स थोड़ा बहुत देखती है कि हम सालों भर क्या करते हैं। और ये आज के कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने एक औरत को जो बिल्कुल कोरोना के काल में उनका जॉब चला गया था, सब कुछ चला गया था, उनको आज हम लोगों ने एक ठेला दिया और धोसी का सब ठेला दिया, उसका सामान भी दिया ताकि वो अब से अपनी जीविका चला सके। एक लेडी को हम लोगों ने आज टेलरिंग मशीन दिया ताकि वो भी अपना टेलरिंग वगैरह करके अपना जो भी है जीविका चला सके। एक लड़की जो पढ़ना बहुत चाहती थी और कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उसके पास कंप्यूटर नहीं था, तो आज हम लोगों ने उन्हें एक कंप्यूटर डोनेट किया, 2 पैड डिस्ट्रॉयर मशीन डोनेट किया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में इतनी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है जितनी हमारी प्राइवेट में होती है। तो वहाँ ये सब जो गंदगी अगल बगल फैल जाता है, उससे उन लोगों को दिक्कत होती है। तो एक डिस्ट्रॉयर मशीन दे दिया ताकि वो अपना गंदगी इधर उधर नहीं फैला सके और प्रॉपर्ली वो डिस्पोज हो। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।